स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग का जो मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर क्लास 9th का स्टार्ट करा था हमने, उसका ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, कूलिंग कास्ड बाय इवापोरेशन। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इवापोरेशन के बारे में जान लिया था। तो आज हम लोग का ये नया टॉपिक है उसी में, कि जो कूलिंग होता है इवापोरेशन में उसका कास्ट क्या होता है, उसका रीज़न क्या होता है, उसको समझेंगे आज हम लोग। तो उसका रीज़न क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास पेट्रोल है, पेट्रोल हो गया या फिर थिनर हो गया या फिर एसीटोन, जो हमारे घर में बहनें या फिर माताएं क्या करती हैं, नेल पॉलिश के तरह यूज करती हैं। उसमें क्या होता है कि जब पेट्रोल हम लोग अपने हाथ पे गिराते हैं या फिर थिनर ही, तो हमारे पर्टिकुलर स्थान पे क्या करता है, वो ठंड पैदा करता है। तो वो ठंड कैसे होता है कि वो क्या होता है कि जो हमारे हाथ में हीट होती है, उस हीट को क्या करता है, पेट्रोल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो कौन सा हीट को एब्जॉर्ब करता है, वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारा हाथ क्या होता है, ठंड होने लगता है। तो वही लिखा हमने कि व्हेन एवर इवापोरेशन अकर्स लिक्विड वाटर टेक लेटेंट हीट टू इवापोरेट फ्रॉम द बॉडी इन कॉन्टेक्ट एंड कॉज कूलिंग इफेक्ट। तो वही है कि क्या लेटेंट हीट क्या होता है, वहाँ से इवोपरेट हो जाता है, जिससे वो स्थान क्या हो जाता है, हमारा स्पेस ठंड हो जाता है। वही काम पेट्रोल करता है। एसीटोन और थिनर, ये तीनों इसके बेस्ट एग्जांपल हैं कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन के। इसका एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में क्या है कि टी और कॉफ़ी कूल्स फास्टर इन शावर्स देन कप। कह रहा है कि जो हमारे पास टी या फिर कॉफ़ी है या चाय या कॉफ़ी है, तो वो कप की बजाय जो प्लेट में वो कैसे ज़्यादा जल्दी ठंड हो जाती है। तो हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि उसके कई पार्ट होते हैं इफ़ेक्ट के। तो इसमें क्या होता है कि जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सरफेस एरिया इंक्रीज। सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज करेगा। तो इसका ये आंसर हो गया। एक और होता है, एक और क्वेश्चन होता है, गर्मियों में आप लोग देखे होंगे कि कुत्तों का जो जीभ होता है वो निकला होता है बाहर। तो वो क्यों निकला होता है, तो उसका मेन रीज़न ये है कि गर्मी में जब कुत्ते अपने जीभ को बाहर निकालते हैं तो वो कंफर्ट महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीभ में एक क्या होता है, स्लाइवा करके एक एलिमेंट पाया जाता है, जो उनको क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि इवोपरेट करता है, जिससे वो क्या करते हैं, अपने को कंफर्ट महसूस करते हैं। उनको जीभ में क्या पाया जाता है, स्लाइवा। अब हमारा होता है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि आप एक अगरबत्ती ले लीजिए या फिर इंडिगो यानी कि नील, जो कि घर पे हम लोग यूज़ करते हैं कपड़े में डालने के लिए, नीला करने के लिए। तो होता क्या है कि जब हम लोग नील को यानी इंडिगो को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो वो एक अजीब तरह का वहाँ पे डायग्राम बनता हुआ दिखता है। तो उसमें बहुत तेज़ घुलना स्टार्ट होता है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देख ले, हम बंद कमरे में अगरबत्ती को जलाएं तो वो क्या होती है, अगरबत्ती को जो स्मेल होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ये हमारा डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। डिफ्यूजन होता क्या है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसका एग्जाम्पल हमने बता ही दिया कि इंडिगो हो गया आपका और ये अगरबत्ती। तो डिफ्यूजन हम लोग को कितने मेजर 3 प्रकार से देखने को मिलता है, गैस में डिफ्यूजन, सॉलिड और लिक्विड में। तो देखते हैं बारी बारी से। डिफ्यूजन इन गैस, गैस में हम डिफ्यूजन कैसे देखते हैं कि डिफ्यूजन जब गैस में हम लोग देखते हैं कि होता क्या है, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट एज पार्टिकल मूव विथ काइनेटिक एनर्जी। वो क्या होता है, आप गैस को देख लीजिए, जब गैस में डिफ्यूजन अगर देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं कि जब शादी ब्याह में एक मटके का यूज होता है, जिसमें जब वेडिंग के समय में दूल्हा दुल्हन स्टेज पे जाते हैं तो एक बहुत तेज़ी से वहाँ पे धुआं क्रिएट करते हैं लोग मशीनों के द्वारा। तो वहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिल जाएगा डिफ्यूजन इन गैस। उसमें क्या होता है, गैस का काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, इस वजह से वहाँ पे डिफ्यूजन इन गैस सबसे ज़्यादा हम लोग को डिफ्यूजन गैस में ही देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। डिफ्यूजन इन लिक्विड, तो जो लिक्विड में डिफ्यूजन होता है वो कंपैरेटिवली गैस के अपेक्षा कम होता है। तो डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर एज कंपेयर टू गैसेज, पार्टिकल्स मूव विथ लोअर काइनेटिक एनर्जी। इसका वही है कि लिक्विड में
लिक्विड में आप क्या करें, फिर से नील डालें तो नील में देखेंगे कि बहुत धीरे धीरे घुलता है, या फिर कई बार हम लोगों को हाथ से उसको क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, तब जाके वो मिक्सअप होता है ईजिली। और तीसरा जो होता है हमारा डिफ्यूजन इन सॉलिड। सॉलिड में तो बहुत ही कमी देखने को मिलता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मिनिमम एज पार्टिकल मूव निग्लेजिबली, उसमें न के बराबर देखने को मिलता है। इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, इन कॉन्सेप्ट कह लीजिए या फिर इसका पॉइंट रिमेंबर कर लीजिएगा आप लोग कि इन हॉट वाटर इंडिगो क्विकली सोलेबल। हॉट वाटर में क्या होता है कि जो हमारा नील होता है वो बहुत जल्दी से क्यों सॉल्युबल हो जाता है, क्यों जल्दी से घुल जाता है। और कोल्ड वाटर में हमें कई बार अपने हाथों से उसको क्या करना, मिक्सअप करना पड़ता है। तो इसका रीज़न क्या है कि जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। यही इसका मेन रीज़न है कि गर्म पानी में हमारा नील जल्दी से मिक्सअप हो जाता है और ठंडे पानी में नहीं मिक्सअप होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। तो हमारा ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कूलिंग कास्ड बाय इवापोरेशन। क्लास 9th में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था और इसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा क्लास 9th का जितना भी मैटर इन सराउंडिंग का जो जितने भी टॉपिक और कॉन्सेप्ट थे वो आज के लेक्चर में ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को लेके आएंगे। हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।